अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जो हाउस वाइफ्स होंगी उनको अंदाज़ा होगा ईद का सीज़न तो दावतों का सीज़न होता है और उसके बाद घर की साफ़ सफाई भी काफ़ी बढ़ जाती है दावतों के बाद, और उसके बाद मेके का भी चक्कर लगाना होता है। तो मैं भी ईद की दावतों से फ्री हो गई थी, समेटा समाटी घर की भी हो गई थी, साफ़ सफाइयाँ हो गई थी। उसके बाद जा रही हूँ अपने मेके, तो उसके लिए मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, खुद रेडी हो रही हूँ। और मैंने ये फैंसी वाला सूट पहना है तो इसका स्टफ़ लॉन का, लेकिन एम्ब्रॉयडरी इस पे हैवी हुई हुई है, फ्रंट पे, बैक पे, स्लीव्स पे। ये मैंने स्टिच करवाया था, अनस्टिच ही जे डॉट से परचेज़ किया था। ये मेरा बैग है। अब मैं रेडी हो गई, अब जा रही हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई है पाकिस्तान, एक वीक के लिए आई हुई हैं ईद करने के लिए, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वो भी मैके में आई हुई हैं, तो चलते हैं जी। मेके जाने की खुशी बड़ी होती है। जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनको तो इसकी कदर बहुत ही ज़्यादा होती है। काफ़ी टाइम बाद सिबलिंग्स के साथ इंजॉय करने को मिलता है। मतलब यूजुअली मैं बहुत कम जाती हूँ, और घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर के काफ़ी सारे काम होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग होती है, सारा कुछ देखते हुए ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा मैंने अपनी मदर से और सिस्टर से कहा हुआ था कि जब भी मैं आऊँगी ना तो मेरे लिए खाने का एहतमाम घर पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस दफ़ा बाहर से मंगाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ तो गपशप लगाएंगे। सिस्टर भी आई हुई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने भी चले जाना था। तो घर में खाने शाने का एहतमाम तो हर दफ़ा ही होता है, तो इस दफ़ा ना कीजिएगा। गपशप लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम में साथ मिल के गुजारेंगे ताकि यादगार सा वक्त रहे। अच्छा जी, ये लैंप है, ये अब्बू लोगों के घर में नया एडिशन हुआ था ड्राइंग रूम में, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लैंप है हैबिट से, और मतलब इसकी हाइट अच्छी है, और ये ना शीशा वगैरह नहीं है। इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी ना, जो इसके अंदर बल्ब है, इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कवर सा लगा हुआ, ये बारीक बारीक लकड़ियों का बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट सा लगा था, और इसमें ज़ीरो के बल्ब लगे हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद जी दोपहर में हम बच्चों को ले गए थे, यहाँ पास ही KFC है, बच्चे आउटिंग कर लेंगे और हम भी लंच कर लेंगे, तो बच्चों को KFC लेके गए थे। सारे हम बहन भाई मिलके गए थे, संडे का दिन था तो बहुत इन्जॉय किया था सब ने। और बच्चों को तो प्ले एरिया मिलना चाहिए खेलने के लिए, बच्चे वहाँ खेल खेल के थकते ही नहीं हैं। बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है, और हम सब बहन भाइयों ने भी अच्छा टाइम साथ में गुजार लिया था। यहाँ पे हम घर वापस आ चुके हैं। तो मेरी यंगर सिस्टर ने मुझे कहा था कि उनके ना बाल कट कर दें, नीचे ना उनकी लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसमें ना वॉल्यूम नहीं बचा हुआ, तो उनके मैंने थोड़े से बाल कट किए थे, ट्रिम कह लें 2 से 2.5 इंच के करीब कट कर दी थी, ताकि नीचे का जो बालों का हिस्सा है ना उसमें वॉल्यूम रहे और वो अच्छे लगें। तो यहाँ पे मैं उनके बाल कट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद कट किए थे, शादी से पहले मैं कट किया करती थी, और प्रॉपर उस टाइम कटिंग वगैरह मैंने सीखी थी। और अब तो सोच सोच के कर रही थी कि कैंची भी मुझे चलाते हुए सोचना पड़ रहा था। पहले मैं ट्यूटोरियल देख रही थी, फिर मैं उनके बाल कट कर रही थी। और ये मेरी बहुत पुरानी बचपन की याद है। ये वो स्कूल है जहाँ से मैंने अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया था, और शाम में ऐसे ही वॉक पे गए थे तो बच्चों को भी साथ लेके गई थी। बच्चों को याद करा रही थी कि आप मेरा स्कूल था जहाँ से मैंने पढ़ा था। बच्चे इतने सादा होते हैं, कहते हैं मामा बाबा को दादी अम्मा ने जिस स्कूल में दाखिल कराया था आपको नहीं कराया था, आपको उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया था उन्होंने। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको इस तरह के रिश्तों की कोई समझ ही नहीं है। तो अब मैं आपको अपनी ईदी दिखाती हूँ जो मुझे मेके से मिली है। इस दफ़ा मुझे डिफरेंट सी ईदी मिली है। पहले तो अमूमन जैसे कपड़े आते हैं, बच्चों के आते हैं, हस्बैंड के आते हैं, कुछ साथ में चीज़ें आती हैं। इस दफ़ा बहुत डिफरेंट चीज़ें आई। इस दफ़ा जो है ना, ये मेरी यंगर सिस्टर ने मेरे लिए ज्वेलरी ख़रीदी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई इंडियन शॉप है यहाँ पाकिस्तान में, कराची में। तो इनकी ना ज्वेलरी का वो बहुत अच्छा होता है, मतलब इसका जो कलर वगैरह है ना, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती इस तरह की चीज़ों की। अगर पहन ली हैं तो लॉन्ग लास्टिंग पहनती हूँ। तो इनकी गोल्डन जो इसकी पॉलिश होती है ना, वो ख़राब नहीं होती। और दूसरा बहुत नफीस बनी होती हैं इस कंपनी की ना, इस शॉप में जो ज्वेलरी हम लेते हैं। तो इससे मैं इस शॉप से ना, मैं मेरी सिस्टर्स काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, शादी से पहले भी। शादी का सेट भी मैंने यहीं से परचेज़ किया था, और बहुत अच्छा नफीस सा है। मतलब इनकी गोल्डन कलर नहीं ख़राब होता, और गोल्डन कलर ना ख़राब हो तो ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब पता नहीं चलता कि आपने गोल्ड पहना है या नहीं। गोल्ड का तो ज़माना नहीं है, गोल्ड तो आपने पहनना है तो आप सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर ही पहन सकते हैं, बाहर पहनना तो नामुमकिन सी बात होती जा रही है दिन ब दिन। एक ये बैंगल था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था।
मेरे पास इस तरह के गोल्ड में भी हैं, लेकिन वो बहुत माइनर पहने जाते हैं। तो ये मुझे था काफ़ी टाइम से कि मैं इस तरह की कोई चीज़ दूँ जो अच्छी भी लगे और लगे भी कि दिखने में गोल्ड की है। बहुत खूबसूरत है। इसमें बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, मतलब ये खुल जाता है आराम से। साथ में ये चूड़ियाँ हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसमें 4 चूड़ियाँ हैं बीच में और साइड में 2 बारीक वाले कड़े हैं। तो अच्छे लगते हैं, मैरिड वुमेंस हों और वो चूड़ियाँ ज्वेलरी के बगैर हों तो बहुत अधूरी अधूरी सी लगती हैं। तो पता नहीं चलता कि मैरिड भी हैं कि नहीं हैं। अच्छा लगता है मैरिड वुमेंस अगर इस तरह की चीज़ें पहन के रखें। मेरी बेटी के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह हैं और वो वैसे बिल्कुल भी शौकीन नहीं है इस तरह की चीज़ों की, क्योंकि वो टॉम बॉय स्टाइल की है। घर में सारे बॉयज़ हैं तो वो एक है उनके बीच में। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये प्रेस करने से ना टूट नहीं रही। नहीं तो अमूमन प्लास्टिक में जो आते हैं ना वो टूट जाते हैं, उसको इस तरह प्रेस किया जाए 2 टोटे हो जाते हैं उसके। तो जी मेरे हस्बैंड के लिए परफ्यूम आया है, गिफ्ट आया उनके लिए। जू परफ्यूम है, बहुत अच्छा उनको लगता है, उनके मनपसंद फेवरेट परफ्यूम्स में से एक है। और ये तकरीबन 200 ml का बॉटल है इसका। मेरा ख्याल है एक ही साइज़ आता है, इससे ना बड़ा आता है ना इससे छोटा आता है। और ये मेरे लिए कुछ सूट आए थे इस दफ़ा, वो मैं आपको साथ खोल के बाद में शेयर करूँगी। अभी सिर्फ फ्रंट और इसका वो क्या कहते हैं क्या होता है नंबर वगैरह जो भी होता है इन सूटों का, किस वॉल्यूम से हैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। जे डॉट से हैं। एक ये डार्क महरून फालसा टाइप का कलर, फालसा नहीं है एग्जैक्टली, डार्क महरून है। ये एक ब्लू कलर का है, उसमें येलो कलर का प्रिंट है। और इसका दुपट्टा जो है ना शिफॉन का है, सिल्क स्टाइल शिफॉन, डिफरेंट टाइप का शिफॉन का दुपट्टा, ना ये सिल्क है ना ये शिफॉन है, दरमियाना टाइप की कोई चीज़ है उसके। और एक ये ऑलिव कलर का सूट है, ये भी बहुत खूबसूरत है, लॉन का है। और ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बड़ी ईद पे इसमें से कोई ना कोई ज़रूर सिलवा लूँ। और ये है सबसे अहम चीज़ जो मुझे इस दफ़ा ईदी में मिली है और बहुत यूनिक चीज़ है, ये है आयरन स्टीमर जो आजकल बड़े इन हो रहे हैं। मतलब इसका मैं डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लूँगी कि इसको बाय करना है नहीं करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे असेंबल करना है इसको। बेसिकली ये रिप्लेस कर दिया गया है जो हमारी नॉर्मल देसी इस्त्री होती है ना, ये इस्त्री है कह लें, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी शेप वैक्यूम स्टाइल की है। नीचे इसका टैंक होता है और ऊपर इसकी रॉड होती है बड़ी सी, जैसे ये इसका टैंक है। और ये इसको टोटल असम्बल करके दिखाया गया। इसमें छोटा सा इसका टेबल भी है जो अटैचेबल है। आप वैसे तो इसको हैंगर में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो फिर मैं इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ये एनेक्स ब्रांड का और इसकी 2 साल की वारंटी भी है। प्राइस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिला है, लेकिन आप इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कितने में इजीली मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स का है, फ़िलिप्स का भी आता है, ब्लैक एंड डेकर का भी आता है, एनेक्स का भी आता है। पाकिस्तान से हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान में एनेक्स ब्रांड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रीज़नेबल है। दूसरी बात ये कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी। बाय चांस होता है कोई अच्छी ना निकले, लेकिन मेजॉरिटी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। और बात ये है कि रीज़नेबल बहुत होती हैं। बाकी ब्रांड्स की तरफ जाएँ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये मैं फिर इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में शेयर करूँगी जब मैं इसको ख़ुद इस्तेमाल करूँगी। 1 हफ़्ता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या देसी इस्त्री अच्छी है, उसके हिसाब से आपको डिटेल इसका ना ट्यूटोरियल शेयर करूँगी जल्दी। और ये ईदी मुझे मिली थी मेरे बड़े भाई की तरफ से और अब्बू की तरफ से। उन्होंने मुझे इस दफ़ा पैसे दिए थे और छोटे भाई से भी मैंने निकलवाई थी। कहने को मेरे से छोटा भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, अभी बीच में ही हैं, उनसे भी मैंने इस दफ़ा निकलवाई थी। मैंने कभी कभार आना होता है, मैरिड हूँ, थोड़ी बहुत ही दिया करो मुझे। इसको बड़ा अच्छा लगा मुझे इस दफ़ा ईदी लेके। ये थी मेरी टोटल ईदी जो मुझे इस दफ़ा मेके से मिली थी। मैंने आपके साथ शेयर की, आप भी मेरे साथ अपनी ईदी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इस दफ़ा मेके से क्या क्या मिला ईदी पर। इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।